Next topic of your chapter is demographic transition and transition theory. This theory is given by a German scholar E. Notestein. जनांकी संक्रमण सिद्धांत जो कि जर्मन विद्वान नोटेस्टीन द्वारा दिया गया था, इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार जन्म और मृत्यु की जो स्थितियां हैं जनसंख्या में और उनके सामाजिक विकास और आर्थिक विकास की जो परिस्थितियां बनती हैं उनके अनुरूप किस तरीके से एक रूरल एग्रेरियन यानी कि ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था वाला समाज समय के साथ एक नगरीय औद्योगिक समाज में बदल जाता है। और इस सामाजिक और आर्थिक बदलाव के साथ साथ समाज में लोगों की जागरूकता का स्तर, वहाँ पर जो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी यानी कि वहाँ की जो जन्म लेने की जो दर है और जो मृत्यु होने की दर है, उनमें किस तरीके से एक कंपैरेटिव बदलाव दिखाई देता है। अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी में नोटेस्टीन ने 3 डिफरेंट स्टेजेस की चर्चा की है और इसके लिए उन्होंने CVR और CDR यानी क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को उपयोग किया है और डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग देशों को और उनकी परिस्थितियों को रखा है। एक देश का भी डेमोग्राफिक डेवलपमेंट इन तीनों स्टेजेस में होता है और अगर विश्व के अलग अलग देशों को भी हम देखें तो ये सब भी इन अलग अलग चरणों में कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं। जब हम BR और DR यानी बर्थ रेट और डेथ रेट का कंपैरेटिव देखते हैं तो पहली स्टेज में हमें BR और DR दोनों ही वेरी हाई दिखाई देता है, यानी 35 पर 1000 के आसपास दोनों ही हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही, यानी यहाँ पर जन्म भी ज़्यादा है और मृत्यु भी ज़्यादा है। और जन्म और मृत्यु दोनों ज़्यादा होने से यहाँ पर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि धीमी गति से होती है और ऐसा उन देशों में पाया जाता है जहाँ पर विकास की दशाएं अभी पिछड़ी हैं। इसके साथ ही फिर हम दूसरी स्टेज की बात करेंगे। दूसरी स्टेज में जहाँ पर उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा और विस्तृत दिखता है, वहाँ पर शुरुआत में BR बहुत तेज़ी से नीचे नहीं आता, इसकी तुलना में DR की जो ग्रोथ है वो बहुत नकारात्मक तौर पर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाती है। DR के नीचे यानी डेथ रेट के कम होने का अर्थ है कि इन देशों में चिकित्सकीय सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़, सैनिटेशन, हेल्थ पर काफ़ी काम किए गए और यहाँ पर मृत्यु में कमी दर्ज की जाती है। और मृत्यु और जन्म का जो अंतर है वो लगातार इस दूसरे चरण में बढ़ता चला जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जन्म ज़्यादा और मृत्यु कम होने से जिस देश में ये स्थिति बनती है वहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है। जनसंख्या की बहुत तीव्र वृद्धि के बाद धीरे धीरे सेकंड स्टेज की लेटर पीरियड में जबकि बर्थ भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है और डेथ और बर्थ दोनों के कंट्रोल होने से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे अंडर कंट्रोल होने लगता है। फिर तीसरी स्टेज यानी तीसरे चरण की बात आती है जहाँ पर DR और BR फिर दोनों लगभग आसपास हो जाते हैं और ये 10 से 15 के आसपास प्रति हज़ार पर आंकड़ा पहुँच जाता है और ऐसा उन देशों में दिखाई देता है। ये लो फ्लक्चुएटिंग डेटा है और यहाँ पर फिर से जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कम हो जाती है, यानी कम जन्म और कम मृत्यु के साथ जनसंख्या लगभग स्थिरता की तरफ जाने लगती है, स्टैग्नेंट सिचुएशन की तरफ पहुँचने लगती है और वो विकसित समाजों को दिखाती है। इसीलिए कनाडा, जापान और US जैसे उदाहरण थर्ड स्टेज में दिखाए गए हैं। इसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स यानी जनसंख्या के नियंत्रण के उपायों की बात आती है, जिसमें थॉमस माल्थस की थ्योरी की बड़ी चर्चा की जाती है जो 1798 यानी 1798 में उनके द्वारा दी गई थी। थॉमस माल्थस एक चर्च के पादरी थे, इसलिए धार्मिक व्यक्ति होने के नाते उनके विचारों में धर्म की प्रधानता ज़्यादा है। उन्होंने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक ग्राफ के जरिए समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें होने वाली वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है, लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि है वो बहुत तीव्र गति से होती है और धीरे धीरे दशकों के बीतने के साथ ये जो अंतर है यानी कुल उपलब्ध संसाधन और उसके साथ जो जनसंख्या का अनुपात है वो बिगड़ जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए फिर बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, बीमारियां आदि आने लगती हैं। जनसंख्या में प्राकृतिक तौर पर और कृत्रिम तरीके से कमी आ जाती है और जनसंख्या संसाधन का संबंध फिर से संतुलित हो जाता है और इसको रोकने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के धार्मिक उपायों की इसमें बात की है,
ब्रह्मचर्य के पालन से लेकर के विवाह न करने और बाकी सब बातों की बात कही है। लेकिन न्यू माल्थुसियन थ्योरी में जहाँ पर इनके विषय को लेकर के लेकिन जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग के मेजर्स हैं उनको भी इसके साथ जोड़ दिए जाने पर माल्थस की थ्योरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाती है। और इसके साथ आपका ये सेकंड चैप्टर भी समाप्त होता है। इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने डाउट्स पर जो क्वेश्चन होंगे वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे।